Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of SST. The chapter name is Transmitting Knowledge. Here a box is given. Preeti and Rajesh have invented a secret code language. प्रीति और राजेश ने एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज इन्वेंट की. दे यूज इट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. वो इसका यूज करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. They have assigned a number to each alphabet. उन्होंने हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर रखा था, असाइन किया था. A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4 और इसी तरह सारे अल्फ़ाबेट्स को रखा था और Z को 26 रखा था. जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं. Using this code, solve the message that Preeti has left for Rajesh. अब इस कोड को यूज करके हम ये जो नीचे पूरा एक्सरसाइज टाइप का दिया है इसको सॉल्व करने के लिए प्रीति ने राजेश को दिया. अब हम चैप्टर पर आते हैं. इन द ओल्डन टाइम्स, प्राचीन काल में, पहले के समय में, नॉलेज वॉज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और ओरल कम्युनिकेशन. ओल्डन टाइम्स में, प्राचीन काल में क्या होता था? नॉलेज यानी कि ज्ञान जो प्रदान किया जाता था, नॉलेज जो दी जाती थी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दी जाती थी थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ और ओरल कम्युनिकेशन. मीन्स वर्बली उनको नॉलेज दी जाती थी. द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट नॉलेज कुड नॉट बी पास टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. और प्रॉब्लम उस समय प्रॉब्लम ये थी कि नॉलेज बहुत ही ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दी जा सकती थी एक ही समय पर. Then early humans started to draw pictures on the walls of caves. तो इसीलिए अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, आदि मानव ने क्या किया, स्टार्टेड टू ड्रॉ पिक्चर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया वॉल्स पर, केव की वॉल्स पर, गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ करने लगे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट नॉलेज बिगैन टू बी रिकॉर्डेड. और उस समय इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय नॉलेज को रिकॉर्ड करने के लिए वो केव की वॉल पर ड्रॉ करते थे पिक्चर्स को. ग्रेजुअली एज टाइम पास्ड, स्मोक सिग्नल्स एंड ड्रम बीट्स वर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. और फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या होने लगा, स्मोक सिग्नल और ड्रम बीट का भी यूज होने लगा कम्युनिकेशन के लिए. It was much later that human beings started using pigeon to send messages to far off lands. It was much later. और काफी बाद में क्या हुआ कि ह्यूमन बींग लोग क्या करते थे, पिजन का यूज करने लगे, कबूतरों का यूज करने लगे मैसेज को पहुंचाने के लिए. काफी दूर किसी के पास मैसेज पहुंचाने के लिए पिजन्स का यूज करने लगे, कबूतरों का यूज करने लगे. हॉर्समैन वर ऑल्सो ट्रेन टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हॉर्समैन का भी यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, उन्हें ट्रेन किया जाता था. वो एक मैसेज को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे पर्सन के पास जाते थे. Let us read about how languages were developed and how written records came into existence. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे लैंग्वेज का विकास हुआ, डेवलप्ड, हाउ लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड, कैसे लैंग्वेजेस, भाषाएं कैसे डेवलप हुई, और एंड हाउ रिटन रिकॉर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. और जो रिटन रिकॉर्ड्स थे ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए. Earliest written records. The earliest written records were in the form of pictures. जो पहले के समय में जो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, जो नॉलेज होती थी, वो पिक्चर्स के रूप में होती थी. Early humans drew pictures of animals and hunting scene on rocks and walls of caves. Early humans क्या करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, किसकी, एनिमल्स की, और हंटिंग सीन की. किस पर करते थे, रॉक्स पर करते थे, एंड वॉल्स ऑफ केव्स की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर पिक्चर्स ड्रॉ करते थे.
This form of communication is called pictographic communication. और इस जो पिक्चर ड्रॉ करते थे इस कम्युनिकेशन को वो क्या 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 कहलाता है? पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहलाता है. These pictures depicted their actions, feelings and thoughts. ये पिक्चर्स क्या डिपेक्ट करते थे? डिपिक्ट करना मीन्स शो करना. क्या शो करते थे? उनके एक्शन को शो करते थे, उनकी फीलिंग्स को शो करते थे और थॉट्स को शो करते थे. The Sumerian of Mesopotamia were the first to develop the art of writing. सुमेरियंस जो थे मेसोपोटामिया के, वो फर्स्ट पर्सन थे आर्ट ऑफ राइटिंग, जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप किया था, उसका विकास किया था, लिखने की कला का विकास किया था. वो सबसे पहले कौन थे? सुमेरियन थे, जो कि मेसोपोटामिया के थे. द इजिप्टियंस डेवलप द स्क्रिप्ट कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स. और द इजिप्टियंस, इजिप्ट के जो लोग थे, उन्होंने क्या डेवलप किया था? किस चीज का विकास किया था? स्क्रिप्ट का विकास किया था. स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स यूज टू राइट अ लैंग्वेज. एक सेट ऑफ लेटर्स हैं जो किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्क्रिप्ट, जिन्हें क्या कहा जाता था? ग्लिफिक्स कहा जाता था. दिस स्क्रिप्ट यूज्ड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. ये स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था पिक्चर्स. दिस स्क्रिप्ट यूज्ड पिक्चर्स. इस स्क्रिप्ट में पिक्चर्स का यूज किया जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. विच कन्वेड मीनिंग, जो कि किसी मीनिंग से जुड़ा होता था, जो किसी अर्थ को शो करता था. फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर ऑफ अ मैन शूटिंग एन एनिमल इंडिकेटेड हंटिंग. एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई पिक्चर है किसी मैन की जो कि शूटिंग कर रहा है किसी एनिमल को, तो ये क्या शो करता है? कि वो हंटिंग हो रही है, वहां पर शिकार हो रहा है. लेट अस रीड अबाउट हाउ स्क्रिप्ट्स वर डेवलप्ड. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ. एज टाइम वेंट ऑन, जैसे टाइम पास हुआ, पिक्चर्स वर रिप्लेस्ड बाय सिंबल्स. पिक्चर्स का रिप्लेसमेंट हो गया सिंबल्स में. मीन्स पहले किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, किसी भी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करते थे? पिक्चर्स का यूज करते थे. फिर लेटर ऑन वो किस चीज का यूज करने लगे? सिंबल्स का यूज करने लगे, चिन्हों का यूज करने लगे. द सुमेरियन मेड वेज शेप सिंबल्स. सुमेरियन किस सिंबल्स का यूज करते थे? वेज शेप्ड, यानी वुडन शेप सिंबल्स यूज करते थे. सिंबल्स किस तरीके का सिंबल यूज करते थे? वेज शेप्ड. द सुमेरियंस मेड वेज शेप्ड सिंबल्स ऑन वेट क्ले टैबलेट्स. वेट यानी कि गीली, क्ले यानी कि मिट्टी की टैबलेट्स बना करके उसके ऊपर वो वेज शेप सिंबल्स का यूज करते थे, विच वर लेटर हार्डन बाय बेकिंग. और बाद में उसको हार्ड कर दिया जाता था मिट्टी को बेक करके. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज द कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट. और इस तरह की राइटिंग उसके बाद क्या कहलाने लगी? किस नाम से जाना जाने लगा? कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट. द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट. इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी अलग स्क्रिप्ट है. बट दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन येट अंडरस्टूड बाय लैंग्वेज एक्सपर्ट्स. लेकिन ये स्क्रिप्ट अब हैज नॉट बीन अंडरस्टूड बाय लैंग्वेज एक्सपर्ट्स. लेकिन ये जो स्क्रिप्ट थी ये लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के द्वारा समझी नहीं जा सकती थी. लेटर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड. जब वो उनके समझ के बाहर हो गया तो उसके बाद क्या होने लगा? ब्राह्मी नेक्स्ट स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, जिसे कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट. It was much later that the देवनागरी स्क्रिप्ट came into existence. और फिर उसके बाद काफी बाद किस स्क्रिप्ट का एग्जिस्टेंस में आई, किसका डेवलपमेंट हुआ? देवनागरी स्क्रिप्ट. हिंदी इज रिटन इन दिस स्क्रिप्ट. इस स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई थी. द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन रिटन इन द्रविडियन स्क्रिप्ट. और साउथ इंडियन लैंग्वेज
लिखी गई थी किसमें? द्रविडियन स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।